नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है। आज के इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए बड़े ही सादगी से लोग आगे बढ़ रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस की ओर से आप सबों को हार्दिक बधाई। आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त की छोटी बड़ी खबरों से मैं आपको अवगत करा दूं कि बिहार में कोरोना मरीजों की क्या स्थिति है। तो बिहार में कोरोना मरीजों की स्थिति में गिरावट आई है, ऐसा दावा सरकार ने किया है। 3.2% की गिरावट आई है। फिर भी जो जांच 24 घंटे में हुए सरकार के दावे हैं 1,21,320 जांच किए गए हैं, जिसमें कल 3911 मरीज मिलने की बात कही गई है। और मरने वाले की बात जहां तक करी जाए तो 16 संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हुई। पूर्व विधान पार्षद और जदयू के महासचिव रविंदर तांती की मौत कोरोना के कारण हो गई। वो एम्स में भर्ती थे। और उधर सुपौल और भागलपुर के भी एक एक व्यक्ति की मृत्यु होने की बात कही गई है। अगर कुल मरीजों की बात करी जाए, बिहार में अब तक कितने कोरोना के मरीज हैं, तो 98,370 कुल मरीज बताए जाते हैं। और स्वस्थ होने की बात कही जाए तो 65,307 स्वस्थ हुए हैं। और कुल मरने वाले की संख्या सरकारी आंकड़े के अनुसार 500 बताई जाती है। सक्रिय मरीज 32,562, नए संक्रमित 3911 और 24 घंटे में 2800 सैंपल जांच हुई है। 14,98,752 अब तक। आप इससे समझ सकते हैं कि बिहार में कोरोना का प्रकोप तेज है। अगर आप जिलावार जानना चाहें तो जिलावार जो संक्रमितों की संख्या है उसमें 15 जिला ऐसे हैं जहां 100 से ज्यादा संक्रमित पाए गए हैं। अररिया में 285, बेगूसराय में 146, दरभंगा में 114, पूर्वी चंपारण में 175, गया में 132, जहानाबाद में 113, कटिहार में 363, मधुबनी में 148, मुजफ्फरपुर में 133, नालंदा में 107, पूर्णिया में 133, सहरसा में 106, सीतामढ़ी में 199, सारण में 106 नए संक्रमित की पहचान हुई है। 15 जिला। वहीं अरवल में 31, औरंगाबाद में 99, भागलपुर में 65, रोहतास में 88, सुपौल में 40, मधेपुरा में 10, जमुई में 15, मुंगेर में 56, लखीसराय में 44, किशनगंज में 70, बांका में 55 नए संक्रमित मिले हैं। स्वस्थ रहने के लिए जांच जगह जगह मोहल्ला मोहल्ला करी जा रही है। आप जांच में भागीदार बने और जांच कराकर आप संतुष्ट होएं कि क्या कोरोना के चपेट में आप आए हैं। उधर बड़ी खबर एक निकल कर आ रही है कि सीबीएसई बोर्ड के जो छात्र छात्राएं थे, इंटरमीडिएट में अगर वो फेल कर गए थे और मैट्रिक में फेल कर गए थे तो कंपार्टमेंट एग्जाम ली जाएगी सितंबर महीना में। और कंपार्टमेंट एग्जाम लेने के लिए 13 अगस्त से ऑनलाइन फॉर्म भरी जा रही है। और 20-21 तारीख को विलम्ब शुल्क के साथ फॉर्म भरने की घोषणा हुई है। जो छात्र एक विषय में इंटरमीडिएट में और मैट्रिक में 2 विषय में फेल कर गए, उन्हें कंपार्टमेंट के माध्यम से मौका दिया जाएगा। और घोषणा हो गई है 20-21 को विलम्ब के साथ फॉर्म भरने की बात कही गई है। सितंबर में परीक्षा ली जाएगी। जो बच्चे उत्तीर्ण नहीं हुए वो तैयारी करके फिर एक बार उत्तीर्ण हो सकते हैं। उधर कटिहार जिले के कदवा प्रखंड अंतर्गत झौआ सोनौली पथ पर उत्पाद विभाग ने छापामारी की
और एक 4 चक्का गाड़ी में शराब की खेप पकड़ी गई। कहना गलत नहीं होगा कि शराबबंदी का लगभग 4 साल हो चुका है लेकिन शराब बेचने वाले शराब बेचने से बाज नहीं आ रहे हैं। 4 चक्का में 77 बड़ी बोतल और छोटी पाउच भी पाई गई और कई लोग गिरफ्तार भी किए गए। उधर गया में एक व्यापारी की हत्या बदमाशों ने कर दी और नकदी लूटकर फरार हो गया। भागलपुर में भाई ने भाई की हत्या कर दी। सुपौल में बाप बेटे की बदमाशों ने हत्या कर दी। अपराध के बढ़ते इस प्रकोप को देखते हुए सरकार ने सख्ती बरतने की बात कही है और चुनाव की घोषणा होने वाली है। चुनाव के मद्देनजर पुलिस कमर कस रही है और सीसीए के तहत अपराधियों को जेल भेजने का भी मन बना लिया। पिछले कई महीनों से सियासी हलचल राजस्थान में चल रही थी और गहलोत सरकार अस्थिर होते दिख रहे थे, लेकिन सचिन पायलट और गहलोत में समझौता हो गई और विश्वास मत में जीत हासिल कांग्रेस की सरकार ने कर ली है। प्रशांत भूषण जो प्रसिद्ध वकील हैं, अब मान्ना के मामले में वो दोषी पाए गए। अगले तिथि को बहस होगी अब मान्ना के मामले में और सजा की बात अगर करी जाए तो 6 महीने की सजा या 2000 की जुर्माना या दोनों साथ चलने की बात कही जा रही है। बिहार के 19 जिला लगभग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और जो बाढ़ से प्रभावित किसानों की फसल की क्षति हुई है, जिससे किसानों की कमर टूट गई, लोगों के घर गिर गए, लोगों के घर के आसपास कटाव हो गई, सड़कें ध्वस्त हो गई। बिहार ही नहीं पूरे भारत के कोने कोने में बाढ़ की यह विभीषिका देखी जा रही है। सरकार ने कहा है कि क्षतिपूर्ति की जाएगी। उधर डाक विभाग के 3 डाककर्मी इस कोरोना के चपेट में आकर मृत हो गए और डाककर्मी 250 के करीब बिहार में संक्रमित हैं और डाककर्मी के लिए अब डाक विभाग ने 10 लाख रुपया का बीमा की घोषणा की है। जो डाककर्मी संक्रमित होंगे और उसकी मृत्यु होगी तो 10 लाख रुपया उसके परिजन को दिया जाएगा। मैं बताता चलूँ आपको, इस कोरोना काल में भी डाककर्मी अपने काम को करते रहे और काम को करने के दरमियान में ही डाककर्मी कोरोना के चपेट में आए हैं, जो 250 के करीब अभी पीड़ित हैं और 3 की डाककर्मी की मृत्यु हो गई। अब डाक विभाग ने 10 लाख रुपया का बीमा करने की घोषणा करी है। साथ ही साथ मैं बताऊं कि बिहार में चुनाव होनी है। चुनाव को देखते हुए तेजस्वी यादव का हमला तेज है सरकार पर। सरकार की गलत नीतियों और गलत प्रचार का तेजस्वी यादव एक और जहां विरोध करते हैं, वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान भी नीतीश कुमार से खासे नाराज हैं और चिराग पासवान भी सरकार पर हमला करते हैं। ऐसा मानो लगता कि चिराग पासवान एनडीए के अंग नहीं हैं और जदयू के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं चिराग पासवान। तो दोस्तों, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपने घरों में रहें, लॉकडाउन का अवश्य पालन करें और जहां भी कोरोना की जांच होती है अवश्य जांच कराकर संतुष्ट हो लें। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।